Causes of constipation, gastrointestinal causes. First cause is dietary cause, lack of fiber एंड फ्लूइड इंटेक. आप फाइबर्स नहीं ले रहे, फ्लूइड इंटेक प्रॉपर नहीं कर रहे, उसकी वजह से ये डाइटरी काज होगा आपके कॉन्स्टिपेशन का, कि फ्लूइड इंटेक नहीं कर रहे प्रॉपर, लैक ऑफ फाइबर्स, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा. सेकेंड काज इज मोटिलिटी, यानी कि आपका मूवमेंट नहीं होंगे, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम हो गया. ड्रग्स. स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन. क्रॉनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, मतलब इसमें क्या है कि मोटिलिटी जो है वो अफेक्टेड होगी जीआईटी की, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है. इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, ड्रग्स, इसकी वजह से होता है. और स्ट्रक्चरल में कोलोनिक कार्सिनोमा, हर्शपुरन डिसीज़, डायबिटिकुलर डिसीज़, तो ये स्ट्रक्चरल डिसीजेस में आ जाएंगे. कोलोन कार्सिनोमा, डायबिटिकुला और हर्शपुरन डिसीज. और डिफिकेशन में आ जाएगा एनोरेक्टल डिसीज़, जिसमें क्रॉन्स डिसीज़, फिशर्स और एमरॉइड्स. और ऑब्स्ट्रक्टेड डिफिकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. नॉन जीआईटी काज जैसे ड्रग्स में ओपिएट्स आ गए, एंटीकोलिनर्जिक, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, आयरन सप्लीमेंट्स एंड एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स. तो ऐसे एंटासिड जिनमें एल्यूमिनियम होता है उससे भी हो सकता है, आयरन सप्लीमेंट लेने से, एंटीकोलिनर्जिक्स लेने से, कैल्शियम एंटागोनिस्ट लेने से, और कुछ ओपिएट्स. तो ओपिएट्स, एल्यूमिनियम, इन सब से हो रहा है. ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही होगा कि एल्यूमिनियम से भी अपनी मेडिसिन एल्यूमिना बनती है. ओपिएट्स में ओपियम हो गई और कैलकेरिया, तो ये तीनों मेडिसिन बेस्ड मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन की. तो क्योंकि ये क्या कर रही है, इन ड्रग्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इसको ठीक भी करेगी. ठीक है. न्यूरोलॉजिकल में आ जाएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड लीजन, पार्किंसनिज्म एंड सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स. सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से न्यूरोलॉजिकल काज में आ जाएंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स एंड पार्किंसनिज्म. फिर मेटाबॉलिक एंडोक्राइन काज में डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायराइडिज्म, प्रेगनेंसी, हाइपरकैल्सीमिया. तो हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोथायराइड, प्रेगनेंसी और डायबिटीज मेलाइटस, ये आपके एंडोक्राइन काज हो गए. अदर काज में एनी सीरियस इलनेस विथ इमोबिलिटी, स्पेशली इन एल्डरली, और डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन. एंड कोई भी ऐसी सीरियस इलनेस जिसमें कि इमोबिलिटी मिले, स्पेशली एल्डर एज में. तो ये थे कॉन्स्टिपेशन के काज, जीआईटी काज और नॉन जीआईटी काज. जीआईटी में हमने देखा डाइटरी, जिसमें लैक ऑफ फाइबर, फ्लूइड इंटेक. मोटिलिटी में हमने देखा स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ड्रग्स, क्रॉनिक इंटेस्टाइनल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन. स्ट्रक्चरल में देखा क्रॉनिक कोलोनिक कार्सिनोमा, डायबिटिकुलर डिसीज़ और हर्शपुरन डिसीज़. डिफिकेशन में अपन ने देखा एनोरेक्टल डिसीज़, जिसमें क्रॉन्स डिसीज़, फिशर्स और एमरॉइड. ऑब्स्ट्रक्टेड डिफिकेशन. नॉन जीआईटी में ड्रग्स में देखे ओपिएट्स, एंटीकोलिनर्जिक, कैल्शियम एंटागोनिस्ट, आयरन सप्लीमेंट और एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स. न्यूरोलॉजिकल में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड लीजन, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और पार्किंसनिज्म. एंड मेटाबॉलिक एंडोक्राइन काज में डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, प्रेगनेंसी. अदर में कोई भी सीरियस इलनेस और डिप्रेशन.